हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर चांद मल्टीमीडिया नेक तुम्हारा है या हमारा है, चलो रजा की अदालत में फैसला होगा। अकीदा नेक तुम्हारा है या हमारा है, चलो रजा की अदालत में फैसला होगा। हजरात इस ताल्लुक से बरेली शरीफ के हवाले से, हुजूर ताजुश शरिया के हवाले से अलहाज कुदरतुल्लाह साहब ने अपनी मोहब्बतों का चिराग जलाया, जिसके लौ के मध्यम रोशनी में आप अपनी मोहब्बतों का सौगात सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में पेश फरमाया। हकीकत यही है कि जिसने हजरत को देखा है आज महसूस करे अपने दिल के अंदर, गौहरे फातिमा को देखा है, नाइबे मुस्तफा को देखा है, उसके आंखों को कौन भाएगा यारो जिसने अख्तर रजा को देखा है। उसके आंखों को कौन भाएगा यारो जिसने अख्तर रजा को देखा है। और उलमाए कराम के इस टीम के हवाले से एक शेर नजर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग फेसबुक और व्हाट्सएप चलाकर हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में गुस्ताखियां कर रहे हैं, उनसे आप कह दीजिए हक का परचम गिरा नहीं सकते, एक खंबा हिला नहीं सकते, 16 कुली के बाप दादा भी नामे अख्तर मिटा नहीं सकते, 16 कुली के बाप दादा भी नामे अख्तर मिटा नहीं सकते। हजरात ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस इंतजार किसका कर रहे हैं। क्या आप लोग थक गए? भाई साहब थक गए? क्या बात है, तो कम से कम हम शेर पढ़ रहे हैं तो सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। चाहे पढ़ने वाला कोई पढ़े तो सुभान अल्लाह तो बोल दे। जरा सा एक बार हाथ उठाकर लहरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, इसी अंदाज में जरा बोलते रहे तो कुछ बात बने। समझ रहे हैं, हमारा कंजूस लोगों से कोई वास्ता नहीं है। हम सखावत का दरिया बहाते हैं और सखावत का दरिया बहाने वालों के साथ रहते हैं। वो तो एक बच्चा था झलुआ में दुकान में रसगुल्ला बेच रहा था। हजरत हसीबुल्लाह साहब गए, कहा कि भाई बाबू तुमको सामने रहता है रसगुल्ला, तुम्हारे सामने खाने को मन नहीं करता। कहा खाने को तो मन करता है, मगर अब्बा जब जाते हैं घर तो गिन के जाते हैं। कहा फिर क्या करते हो? कहा हम रसगुल्ला चाट चाट के खरीद रख देते हैं। समझ रहे हैं, तो मुझे कंजूस लोगों से कोई वास्ता नहीं। अरे साहब आप लोग तो छतरपुर झलुआ के इलाके के रहने वाले हैं। मोहतरम ऐनुल हक साहब और उनकी पूरी टीम ने काम किया है। मैं तो दावे के साथ एक शेर कहता हूं, छतरपुर को हर घड़ी याद किया जाएगा। छतरपुर को हर घड़ी याद रखा जाएगा। अब तिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा। आने वाली नस्ल भी ये याद रखेंगी, इन्हें आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। मैं बात कर रहा था हुजूर ताजुश शरिया की। आप लोग सोच रहे होंगे मामूली शख्सियत के हामिल होंगे तभी तो लोग नाम ले रहे हैं, उसके बाद आपके अंदर गैरत और हमीयत का वो सैलाब देखने को नहीं मिल रहा है। मगर हम आपको बता दें, एक काबिल दीद और तजर्बा शुदा इंसान की तहकीक किया हुआ एक जुमला। अभी 800 तकरीबन 80 ममालिक से दिल्ली में सूफिया कराम तशरीफ लाए थे। ये उलमाए कराम जानते हैं, मगर उसमें मजमा कितना था सुनने वाले सामीन का? इंडिया टुडे के हवाले से तकरीबन 40 से 45 हजार या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं। मगर कुर्बान जाऊं मेरे ताजुश शरिया पर, 2013 में भोपाल की जमीन पर जब हजरत की आमद हुई तो कोई और सूफी नहीं बल्कि सिर्फ मेरे हुजूर ताजुश शरिया थे। उनको देखने के लिए 2 लाख का मजमा था, 2 लाख का मजमा। और खुदा की कसम उलमाए कराम का कौल है कि सिर्फ चेहरा देखकर 50 लोगों ने मुसलमान होने का ऐलान किया है। जरा सा एक बार बोल तो दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोलते सुभान अल्लाह। मुखालिफ के हर जलते शरारों को बुझा देंगे। अगर इसी तरह आप चुप रहेंगे तो हम जल्दी से बैठकर अपनी बारी इंतजाम कर देंगे। तो ऐसा बोलो यार, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो। पीछे वाले लोग जो एकदम खामोश बैठे हैं कुर्सी पर, लग रहा है कि सीमेंट के बोड़ा पर पानी गिर गया है। आप लोग एकदम जम गए हैं। अच्छा एक साहब खैनी बना रहे हैं, बनाइए बनाइए। जो यहाँ जितना मलेंगे फरिश्ते कब्र में उतना ही मलेंगे। हाँ आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। अजीब से हाल है, एक जगह हम गए थे तो एक चाचा ने कहा हजरत हम खैनी बनाएंगे चाहे कुछ कहिए। हमने कहा क्या हुआ? कहा दिल में अजीब सी बेचैनी है, इसीलिए तो हाथ में खैनी है। तो अगर आपके अंदर बेचैनी है तो हम सुकून पहुंचाने का सामान दे रहे हैं। जरा सा एक बार हाथ उठाकर ताजुश शरिया के नाम पर बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन अगर आपका दिलो दिमाग यहाँ हाजिर है तो कसम खुदा की हम रहेंगे झलुआ छतरपुर में, हमारा दिल बरेली शरीफ में हाजिर होकर आ जाएगा। एक बार लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। आज झलुआ छतरपुर की जमीन से एक पैगाम, हसीबुल्लाह भाई उधर जा रहे हैं, पैगाम हम दे रहे हैं, आप उधर जा रहे हैं।
झलवा छतरपुर में दो ही चीज मशहूर है कारी आशिक साहब, झलवा का रसगुल्ला, नवादा का रसगुल्ला, जलवा का हसीबुल्ला। मैं सही बोल रहा हूँ हजरत, जो इसको खाता है बहुत दिन तक याद रखता है। हजरत पान खा रहे हैं, खाने दीजिए, शायर लोगों को पान खाना जरूरी है। हम तो अक्सर मशवरा देते हैं आदमी को पान खाना चाहिए, पान खा के मुस्कुराना चाहिए, सुनते हैं कि इससे कैंसर होता है, इसीलिए 4 को रोज खाना चाहिए। हाँ ठीक है सर, बस मिसरा आ रहा है, बस सुन ले। बड़े भाई हमारे राहत भाई रखे हैं, खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, निजामत के पायदान पर मैं उन नाजिमों में से नहीं हूँ जो एहसान फरामोश हूँ। मुझे उंगली पकड़ के इन दोनों भाइयों ने चलाया है। यही वजह है कि गढ़वा पलामू के रहने के बावजूद भी ये लोग जहां पुकारते मैं हाजिर आ जाता। और डंके की चोट पर मैं कहता हूँ आज ये लोग नहीं होते तो हम नहीं होते। ऐसा बोल दीजिए ना अपने इलाके के नाम पर। मुखालिफ के हर जलते शरारों को बुझा देंगे। अगर इस शेर में सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा तो मक्ता आपके पास नहीं जाएगा जब तक कि आपका सुभान अल्लाह मुझ तक नहीं आएगा। बोल दिए आप लोग, हमको सुनाई नहीं दिया, एक बार और बोल दीजिए। हाँ माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, अच्छा है। बस ये कुर्सी वाले थोड़ा सा नहीं बोल रहे हैं, आप लोग भी बोलिए। अच्छा मुंह में गुटखा है, नहीं खैर कोई बात नहीं है, चलता है। एक जगह असल जलसा में एक आदमी बैठा हुआ था, हमने कहा भाई साहब सब सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, आप काहे नहीं बोल रहे हैं? तो बोला हजरत हमने कहा क्या बात है? कहा जब वो थूक के आया तो कहा हजरत मुंह में पान था इसीलिए नहीं बोल रहे थे। हमने कहा उतना दूर जाने की जरूरत क्या है, किसी दूसरे के जेब में थूक के काम चला लेते। बोला हजरत मारेगा नहीं। हमने कहा पीछे वाला जो तुम्हारा बैठा हुआ है 2 बार तेरे जेब में मारा, फूका, तुम्हारा, तो इसलिए सब चलता है जलसे जुलूस में। उठ बैठ मत कीजिए, बस किसी के धीरे से जेब में डाल दीजिए और उनके जेब में डालिए जो एकदम कुछ नहीं बोल रहा है, धरन की तरह बैठा हुआ है। जरा सा बोले तो एक शेर पढ़ दे हम, टाइम बहुत ज्यादा है हो रहा है, मुझे इस बात का एहसास है। मैं 2-2 मिनट में निजामत करना चाहता हूँ लेकिन मेरा मजमा जब तक बोलता नहीं जमाल अख्तर रंग में आता नहीं। एक बार पूरा मजमा जरा लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। आप लोग चुप रहिए। क्या समझते हैं जी मेरे खानदान को? क्या समझते हैं आप लोग? एकदम पावर सेल है, देखिएगा कैसे बोलते हैं। खाली आप लोग चुप रहिएगा। अगर इमाम बोलेगा तो आपको तन के बोलना है, ये लोग नहीं बोलेंगे तो आप लोग जो चाहे कर लीजिएगा, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन मेरा इमाम इतना टाइट है, खिलाए हुए आप ही के हैं। जरा हुजूर एक बार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब तो ये लोग इतना बोल दिए, आप लोग चुप रहिएगा। कुर्सी वाले जितने वीआईपी लोग हैं एक बार थोड़ा सा आप लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हम समझते हैं कुर्सी वाले लोग नहीं बोल पाएंगे, जो जमीन में बैठा हुए लोग बोल दे सुभान अल्लाह। ये है जमीन का काम। जिसको जिसको कुर्सी पे रख के वहीं मर जाना है मत बोलिए, लेकिन जिसको कुर्सी में रख के भी अगर जमीन में जाना है तो एक बार सब हुजूर ताजुल शरिया के नाम पर बोल दे सुभान अल्लाह। मुखालिफ के हर चलते शरारों को बुझा देंगे। अगर हम हट गए तो आग पानी में लगा देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, पूरे झलवा छतरपुर की आवाज है। मुखालिफ के हर चलते शरारों को बुझा देंगे। अगर हम हार गए तो आग पानी में लगा देंगे। अगर उंगली उठाए तुम अज़मते ताजुल शरिया पर तो रज़ा के चाहने वाले ज़माने से उठा देंगे। अगर उंगली उठाए कोई मेरे ताजुल शरिया पर तो रज़ा के चाहने वाले ज़माने से उठा देंगे। रज़ा के चाहने वाले ज़माने से उठा देंगे। रज़ा के चाहने वाले ज़माने से उठा देंगे। हजरात बस इस वक्त मैंने थोड़ा सा वक्त ले लिया, आप हजरात के माहौल बनाने के लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। 3-4 मिनट ज़्यादा वक्त ले लिया। मोहतरम संजर भाई मेरे तरफ देख रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह वक्त के हिसाब से प्रोग्राम चलेगा। आइए इस वक्त मैं चाहता हूँ बाहर के मेहमानों की तरफ आपका दिमाग बढ़ा है। इस वक्त बिला ताखीर हिंदुस्तान की वो अजीम जोड़ी हजरत राहत हसीबुल्लाह जिगर तशरीफ रखते हैं, उनकी बारी आएगी। मगर इस वक्त उन्हीं का कहना है कि जो बाहर के मेहमान हैं उनसे एक बार सुन लिया जाए, फिर इंशाअल्लाह हम आप होंगे, आपकी समाअत होगी और इनकी मुकद्दस नात होगी। इस वक्त मैं चाहता हूं कि हजरत अशफाक अथर गयावी, हजरत अशफाक अथर गयावी जो शायर अहले सुन्नत का लेबल लगाकर आपके मेंबर नूर पर हाजिर आए हैं, उनसे आप मुलाकात कर ले। देखने में बहुत खूबसूरत आदमी का नाम है अशफाक साहब, उधर बैठे हैं, गोरे चिट्टे आदमी का नाम है। इतना अगर ये इतने खूबसूरत हैं, इतने गोरे हैं कि अगर ये विदेश में पैदा होते तो इनका फोटो चमन पराश पे आता। हाँ, और उसके नीचे लिखा होता खाओ और काम पे लग जाओ, समझ रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये गया में पैदा हुए, ये वहीं पैदा हुए जहां वो नालायक अभी दिन गिन रहा है। दुआ करें जल्दी उसकी मौत हो जाए। हाँ, आप हाथ उठा लीजिए, हजरत का इस्तकबाल कीजिए, पहले उठाइए तब इस्तकबाल करेंगे। हम लोग बहुत चलाक है, बहुत बुड़बक बनाते हैं हमको। उठाइए उठाइए, या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया है बाद में मत पछताइएगा, हम दुआ बहुत खतरनाक देते हैं।
और 2018 में जिस चीज को दुआ देते हैं पता नहीं कैसे कबूल हो जाता है। हेलो, दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं, मैं दुआ कर रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा। जो टेंशन लेगा शुगर उसी को होगा, और टेंशन फ्री रहिए, शुगर फ्री रहिएगा। उठाएं हाथ नबी के नाम पर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, मुसलमान आने झलुआ छतरपुर।